नमस्कार, कशिश न्यूज के 9 बजे की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो झारखंड में नई सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। हेमंत सोरेन इसमें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट सहयोगी भी 28 नवंबर को ही शपथ लेंगे। जेएमएम से 6, कांग्रेस से हो सकते हैं 4। वहीं मंत्री राजद कोटे की बात की जाए तो 1 की चर्चा है। भाकपा माले के सरकार में शामिल होने पर शक है। शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के नेता शामिल होंगे। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं को इसमें निमंत्रण मिलेगा। तो कैबिनेट सहयोगी भी 28 नवंबर को लेंगे शपथ। वहीं इतिहास बनाते हुए हेमंत सोरेन दिखेंगे। हेमंत सोरेन एक पहले मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड राज्य के, जो रिपीट करेंगे अपने शासन को। यानी 28 नवंबर को झारखंड का इतिहास बनेगा, जहां हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं उनके साथ सहयोगी दलों के भी नेता जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जो देश के बड़े नेता हैं और इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। चाहे बात राहुल गांधी की जाए, अरविंद केजरीवाल की जाए, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, इनके भी शामिल होने की उम्मीद है। तो कैबिनेट सहयोगी भी 28 नवंबर को लेंगे शपथ। वहीं मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन के हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना कम जताई जा रही है। पार्टी की जिम्मेवारी उनको दी जा सकती है। वहीं आरजेडी कोटे से एक मंत्री की चर्चा है, जहां आरजेडी को 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था आरजेडी ने और 4 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भाकपा माले के सरकार में शामिल होने पर शक है। अगर हम 19 के चुनाव को भी देखें, 19 के सरकार को भी देखें, जिस तरह से हेमंत सरकार चली है, जो लेफ्ट फ्रंट है, यानी जो भाकपा माले का ग्रुप है, उसने बाहर से ही सरकार को सपोर्ट किया था। इस बार भी वही चीजें रिपीट होती दिख रही हैं। तो विपक्षी दलों के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। झारखंड में नई सरकार गठन की तैयारी है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सूबे के फिर से मुखिया बनेंगे। वहीं उनके साथ दूसरे जो मंत्री पद की शपथ जो दूसरे नेता हैं वो भी ले सकते हैं। अगर बात की जाए संख्या की, तो जेएमएम से 6 मंत्री हो सकते हैं, कांग्रेस से 4 या 5। और वहीं अगर बात की जाए आरजेडी कोटे से, तो पिछले बार भी आरजेडी कोटे से एक मंत्री थे जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था, बन्ना गुप्ता। इस बार बन्ना गुप्ता भले ही चुनाव हार गए, लेकिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए। नैयर, 28 नवंबर को इतिहास बनेगा झारखंड में। फिर से एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जो कभी नहीं हुआ झारखंड में वो होगा, यानी रिपीट करेंगे अपने मुख्यमंत्रित्व काल को। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए इस बार का जो चुनाव है पूरी तरह से जेएमएम के पक्ष में रहा और ये झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि दूसरे कार्यकाल, जो लगातार दूसरे कार्यकाल को यहाँ की जनता ने स्वीकार किया है और हेमंत सोरेन को फिर से सीएम बनने का मौका मिला है। हालांकि बड़ी कामयाबी कही जा सकती है जेएमएम के लिए, क्योंकि जेएमएम एक क्षेत्रीय पार्टी है और यहाँ झारखंड में लगभग जो राष्ट्रीय पार्टियों का हमेशा दबदबा बना रहा है और अक्सर राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा इस प्रदेश में शासन रहा है। तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय जो दल लगातार दूसरी बार चुनकर जा आना, ये एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। रीजनल पार्टी का दबदबा रहना, क्योंकि रीजनल पार्टी से ही जितने भी लोकल जो समस्याएं हैं और वो जो दिक्कतें हैं वो साफ रीजनल पार्टी से साफ होती है। और रही बात राष्ट्रीय पार्टी भी यहाँ हालांकि दो थी, लेकिन सबसे बड़ी बात रीजनल पार्टी के यहाँ पार्टी पर यहाँ के लोगों ने विश्वास जताया है और इस बार विश्वास जो है काफी ज्यादा रहा है, क्योंकि 56 सीट माने रखता है। क्योंकि इससे पहले झारखंड में जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से हमेशा यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त की बातें हमेशा सामने आती थी। कोई भी बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने नहीं आती थी, 41 का बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती थी। कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा मैंडेट है जेएमएम के लिए कि एकदम एक पक्षीय 56 जो है वो पूरी तरह से आकर सरकार बना सकती है। और कोई खरीद फरोख्त, जिस तरह झारखंड में शुरू से बदनाम रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त होती थी, तो इससे बचा जा सकता है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी पर ज्यादा विश्वास कर रही है। और 5 साल रीजनल पार्टी के अंदर ही झारखंड प्रदेश रही थी जिसमें विकास का कार्य हुआ था। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक
काफी मैया समान योजना को माना जा रहा है, क्योंकि मैया समान योजना के आने से महिलाओं की जो वोटिंग परसेंट है वो काफी काफी बढ़ी है। और उसी महिला के वोटिंग से कहीं ना कहीं जेएमएम जो रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो उन्होंने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक जो था वो जेएमएम रीजनल पार्टी ने खेल दिया था। हालांकि यहाँ काफी मेहनत करना पड़ा था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों की जिस तरह झारखंड में दौरा रहा उससे कहीं ना कहीं सक्रिय दल अपने आप को वैश्विक मान रहे थे, लेकिन उनका एक ही दावा था कि हमने काम किया है जनता के बीच और जनता उसका जवाब देगी। तो जनता ने जवाब दे दिया है, काफी 56 सीट दे दी है। और 5 साल के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि हेमंत सरकार सीएम बने रहेंगे और जो विकास का कार्य है वह भी करेंगे। हालांकि सरकार बनने के बाद बहुत से बुद्धिजीवियों ने भी माना कि अब झारखंड वो झारखंड नहीं रहेगा। सीएम को दो कुछ जो टिप्स है सरकार चलाने के लिए वह भी दे रहे हैं। एडवाइजरी कमेटी का गठन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो ये काफी दलित इलाका है, SC का इलाका है, उसके विकास के लिए किस तरह काम की जाए, एडवाइजरी कमेटी की जरूरत है। और साथ ही साथ यह भी बातें बोली जा रही है कि बुद्धिजीवियों की एक टीम बनाई जाए, जिससे सुदूर इलाके में जितने भी विकास के कार्य नहीं हुए उसे पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है जेएमएम के लिए, क्षेत्रीय पार्टी होकर 56 सीट लाना, विकास का काम करना। और साथ ही साथ जितनी भी चुनौती थी, क्योंकि जब इलेक्शन जब शुरू हो रहा था झारखंड विधानसभा में, तो जेएमएम के बहुत से विधायक अपना पाला बदल चुके थे, उससे जेएमएम उबर चुकी है, क्योंकि जो मैंडेट है पूरी तरह से जेएमएम की तरफ है। अब देखना यह होगा काफी 5 साल की जो विकास है किस तरह हेमंत सोरेन बढ़ाते हैं और यहाँ के लोगों को क्या क्या फायदा पहुंचाते हैं। काफी जी, एक सवाल और उभर कर आता है नैयर के एक मंत्रिमंडल बना रहे हैं हेमंत, तय है कि उसमें जो गठबंधन दल के जो घटक दल हैं उनके नेता होंगे। क्या स्टार प्रचारक रही, जीत के करीब पहुंचाने वाली, महिलाओं और युवाओं को अपने साथ जोड़ने वाली कल्पना सोरेन को भी मंत्रिमंडल में कोई जिम्मेवारी मिल सकती है? देखिए, कल ही विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें सीधा संकेत दे दिया गया था कि जो कैबिनेट में जो मंत्री बनाया जाएगा जेएमएम से लगभग 6 रहेंगे और कांग्रेस से 4 रहेंगे, एक राजद से रहेगा। हालांकि अभी तक से वाम दलों ने मंत्री पद का दावा ठोका नहीं है, लेकिन तब भी संकेत यह दिया जा रहा था कि वाम दल को भी एक मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो जेएमएम के जितने भी मंत्री बनेंगे उसमें जो पहले से बने हुए थे, क्योंकि पहले देखिए 4 जो मंत्री बने हुए थे वो विधानसभा में हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं नए चेहरों की तलाश होगी। और नए चेहरों में कल्पना सोरेन जो है एक उभरता हुआ जेएमएम की नेता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें मौका दिया जा सकता है, ये लेकिन देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जेएमएम वही नेता को मंत्री बनाने की कोशिश करेगी जो काफी एक्सपीरियंस हो, जो समाज हित में काम करे, राज्य हित में काम करे। और साथ ही साथ संभावनाएं दिख रही है काफी कल्पना सोरेन कैबिनेट में भी शामिल हो सकती है, क्योंकि उनका जो अभी झारखंड में उनका जो अभी लहर है कल्पना सोरेन का, वो कहीं ना कहीं जेएमएम को मजबूत और कर सकता है। जी, तो अगर ये बात की जाए तो क्या इस बार जो नई सरकार बन रही है बिल्कुल और फ्रेश मूड में आ रही है और एक जबरदस्त मजबूती और बहुमत दिखाते हुए जो इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तो क्या इस बार क्या चैलेंजेस और किस तरह की चुनौतियां होंगी सरकार के सामने? नैयर, देखिए, जेएमएम के द्वारा जब सरकार का गठन पिछली बार भी किया गया था तो काफी जटिल समस्याएं थी, लेकिन आस्ते आस्ते करते हुए हेमंत सोरेन ने उसे पार किया। हेमंत सोरेन ने बार बार अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि 2 साल वो कोरोना में किस तरह वो लड़े, कोई जो वेलफेयर काम है वो पूरी नहीं कर पाए, सिर्फ कोरोना में वो जुटे रहे, उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। 2 से 2.5 साल पूरी तरह से कोरोना काल में चला गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। जब कोरोना काल में लोगों की मदद की सरकार के द्वारा, किस तरह जो मजदूर फंसे हुए थे उन्हें हवाई जहाज से लाया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी सुदूर इलाके के लोग हैं उसके प्रति काम करने की उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उनका कारण था कि कोरोना के कारण जो विकास के कार्य है वो थोड़ा सा ठप हुए थे। लेकिन इस बार उनका मानना है
कि 5 साल में जब मिलेगी सरकार को तब वह विकास के कार्य दिखाएगी। उन्हें बहुत सा काम करना है, सुदूर इलाके में बहुत से कार्य रुके हुए हैं, उसके लिए वो इंतजार कर रहे थे सुशासन है अपना सरकार बनाने का। और सबसे पहला उनका काम रहेगा कि जो महिलाओं को सशक्त करना, और साथ ही साथ झारखंड में भूमि विवाद बहुत है और घुसपैठिए वाली जो बातें जो सामने आ रही है उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा। और ये कि क्योंकि एसटी और एससी बहुल इलाका है, 5वीं अनुसूची भी है इसमें, तो उसे देखकर भी काम किया जाएगा। यहाँ भूमि विवाद है जिसको लेकर कई गाइडलाइन है, उस पर भी कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि झारखंड में 6th शेड्यूल के कारण कुछ ऐसी जमीनें हैं जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती, उसे भी वो देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 5 साल बहुत बड़ा समय मिला है जेएमएम को विकास का काम करने के लिए। अब लेकिन देखना, सबसे बड़ी बात और है काशिफ, रोजगार की बातें उन्होंने बार बार बोला था कि रोजगार का, हालांकि उन्होंने अपने इस पुराने कार्यकाल में कुछ तो नौकरियां दी थी, लेकिन विपक्ष हमेशा उनमें चढ़ा रहा, बोला कि नौकरी कहाँ है। लेकिन इस बार उन्होंने हमेशा भाषण में कहा है कि रोजगार उनका सबसे पहला मुद्दा रहेगा। अब देखना यह है कि रोजगार में से जो सीएजी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कई क्वेश्चन उठी थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हम सरकार बनाएंगे तो और सरलता करेंगे नियुक्ति का। अब देखना यह है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले काम क्या रहेगा। तो राजद कोने से एक मंत्री की चर्चा है, वहीं 28 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन, उनके साथ दूसरे मंत्री भी शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे और देश के विपक्ष के सारे बड़े नेताओं के रहने की उम्मीद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।